नमस्कार दोस्तों, वीकली बिजनेस न्यूज़ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राकेश। दोस्तों, इस हफ्ते की पहली बिजनेस अपडेट है रिलायंस सोलर होल्डिंग से। रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने 5,795 करोड़ रुपए में आरईसी सोलर होल्डिंग्स को एक्वायर किया है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी लिमिटेड से आरईसी सोलर होल्डिंग्स एसी की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा कर दी है। ग्लोबल स्तर पर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर बनने के लिए रिलायंस के न्यू एनर्जी विजन के लिए यह अधिग्रहण काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यह अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप को साल 2030 तक सोलर एनर्जी के 100 गीगावाट उत्पादन के लक्ष्य को पाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों, आरईसी एक मल्टीनेशनल सोलर एनर्जी कंपनी है। इसकी शुरुआत नॉर्वे से 1996 में हुई थी। इसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। साथ ही उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया पैसिफिक में इसके रीजनल केंद्र हैं। इस कंपनी के पास 600 से ज़्यादा यूटिलिटी और डिजाइन पेटेंट हैं, जिनमें से 446 को मंजूरी मिल चुकी है। आरईसी विशेष रूप से रिसर्च और डेवलपमेंट फोकस कंपनी है। दोस्तों, 25 साल के अनुभव के साथ यह दुनिया की लीडिंग सोलर सेल पैनल और पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। वहीं अगली न्यूज राकेश झुंझुनवाला से है। शेयर बाजार के दिग्गज राकेश झुंझुनवाला की आकाशा एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दी है। यह एयरलाइंस अब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए से 2022 से विमान के परिचालन के लिए लाइसेंस पाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। दोस्तों, कंपनी के सीईओ के तौर पर विनय दुबे को चुना गया है, जो पहले से ही जेट एयरवेज में काम कर चुके हैं। नई एयरलाइन कंपनी में झुंझुनवाला करीब $3.5 करोड़ के निवेश पर विचार कर रहे हैं। इसके जरिए झुंझुनवाला की आकाशा में लगभग 40% की हिस्सेदारी होगी। वहीं अगली न्यूज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट से है। रिलायंस इंडस्ट्री ने इंडियन मार्केट के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। जर्मन कंपनी नेक्सवाफे में इसने बड़ा निवेश किया है। नेक्सवाफे एक ऐसी कंपनी है जो हाई एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स बनाती है। सिलिकॉन वेफर्स सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। आजकल हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कंपनी ने बताया है कि इसकी एक यूनिट रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने जर्मनी के नेक्सवाफे में नए शेयरों की खरीदी के लिए 2.5 करोड़ यूरो का निवेश किया है। यह निवेश भारतीय बाजार के लिए किए गए रणनीतिक करार का एक हिस्सा माना जा रहा है। आपका इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। वहीं अगली न्यूज फोर्ब्स बेस्ट एम्प्लॉयर से है। फोर्ब्स ने विश्व के बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की वार्षिक सूची जारी कर दी है। फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 में देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को देश में पहला स्थान मिला है। विश्व स्तर पर दुनिया की 750 अंतर्राष्ट्रीय और बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें रिलायंस को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले 100 में स्थान बनाने वाली अन्य भारतीय कंपनियों में आईसीआईसीआई को 65वां स्थान, एचडीएफसी बैंक को 77वें स्थान मिला है और एचसीएल टेक्नोलॉजी को 90वें पायदान पर रखा गया है। दोस्तों, अगली न्यूज कॉइनबीज कुबेर से है। बेंगलोर की क्रिप्टो स्टार्टअप कॉइनबीज कुबेर को एंड्रीसन हीरोविच और कॉइनबेस से $26 करोड़ का सीरीज सी राउंड में फंड मिले हैं। निवेश के इस राउंड में कंपनी के मौजूदा निवेशकों पैराडाइम, रिविट कैपिटल, सिकोया कैपिटल और टाइगर ग्लोबल ने पैसा लगाया है। यह जानकारी कॉइनबीज कुबेर के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीयों के आने के बाद दी गई है। कॉइनबेस ने कॉइनबीज कुबेर में $15 करोड़ यानी लगभग 1132 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह अमेरिका के बाहर किसी भी कंपनी में इसका सबसे बड़ा निवेश माना जाता है। इस फंडिंग राउंड से कॉइनबीज कुबेर को यूनिकॉर्न का दर्जा मिल चुका है। यह $1.9 अरब अर्थात 14,343 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के साथ भारत की सबसे बड़ी वैल्यूएबल क्रिप्टो कंपनी बन गई है। वहीं अगली न्यूज कार देखो से है। दोस्तों, पुरानी और नई कारों को बेचने वाला प्लेटफॉर्म कार देखो ने इक्विटी और डेट के जरिए $250 मिलियन जुटाए हैं। इसके साथ ही इसका वैल्यूएशन $1.2 बिलियन
यानी कि 9,000 करोड़ रुपए हो गया है। माना जा रहा है कि अगले साल यह कंपनी अपना आईपीओ जारी कर देगी। लीपफ्रॉग इन्वेस्टमेंट के नेतृत्व में मिरार एसेट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, कैनन पार्टनर्स और हार्बर स्प्रिंग कैपिटल जैसे अन्य नए इन्वेस्टर्स ने इसमें निवेश किया है। इसके बावजूद इन्वेस्टर्स में सिक्वाया कैपिटल, हिल हाउस कैपिटल और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की इन्वेस्टमेंट यूनियन कैपिटल जी भी शामिल है। कार देखो 2021 में भारत का 33वां यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप को कहा जाता है दोस्तों जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 अरब का है। कार देखोगे को फाउंडर सीईओ अमित जैन ने कहा है कि नए फंड रेज में हमें अपने यूज्ड कार लेन देन और वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय का विस्तार करने में काफी मदद मिलने वाली है। वहीं अगली न्यूज MM फोर्जिंग्स से है। दोस्तों वाहन कलपुर्जा निर्माता कंपनी MM फोर्जिंग्स लिमिटेड ने कुल 33 करोड़ रुपए में कैफोमा ऑटोपोर्ट्स को एक्वायर कर लिया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई एक सूचना में कहा है कि ट्रैक्टर और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मशीनीकृत क्रैंकशाफ्ट के बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक कैफोमा का अधिग्रहण 28 करोड़ रुपए नकद में किया गया है। इसके अलावा वह कंपनी के 5 करोड़ रुपए के कर्ज का भी भुगतान करेगी। कंपनी ने कहा है कि अधिग्रहण से कंपनी को प्रति माह 60,000 मशीनी क्रैंकशाफ्ट तक बनाने में मदद मिलेगी। वहीं इस हफ्ते की अंतिम बिजनेस न्यूज फिनटेक स्टार्टअप नीरो से है। फिनटेक स्टार्टअप नीरो ने एल्वर इक्विटी के नेतृत्व में सीड राउंड में $3.5 मिलियन जुटाए हैं। फर्म के अनुसार राउंड में स्क्रेट के कुणाल शाह, बाला पार्थसारथी, प्राइम वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर नितिन गुप्ता और पाटनी फैमिली ऑफिस सहित कई एंजल इन्वेस्टर ने इसमें भाग लिया। दोस्तों इस हफ्ते का बिजनेस न्यूज यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए बिजनेस अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।